सबसे पहले तो बताऊं कि ये जो इशू उठाया गया है इन्फेंट प्रोटेक्शन को लेकर के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हमारे समाज में इसकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं और जिसको माँ बाप ओन नहीं करना चाहते हैं, वैसे बच्चों को जब छोड़ दिया जाता है तो उसका ओनरशिप किसी न किसी आदमी को आना पड़ता है, आगे पहल करना पड़ता है ताकि वो उस बच्चे का, क्योंकि वो भविष्य का जो है वो हमारे देश का भविष्य है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सामाजिक रूप से जिम्मेवारी लेना चाहिए और इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए कि हम उसको अच्छी शिक्षा दे सके, उसका पालन पोषण अच्छे से हो और जितना अच्छा एनवायरनमेंट दे ताकि उसका अपब्रिंगिंग अच्छा हो। ये शिशु परित्याग का विचार लोगों को क्यों आता है या इसे कैसे बंद किया जाए, इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं और जो सोशल प्रॉब्लम्स है इसमें बहुत कभी मॉनिटरी एस्पेक्ट होता है कि माँ बाप प्री मैरिटल अफेयर के समय कुछ अनचाहे अनइंटेंडेड जो लड़कियां हैं वो माएँ बन जाती हैं, वो समाज से डरती हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है कि सामाजिक रूप से हमें क्या कहा जाएगा और हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा। जो हम लोगों ने बार बार बात कही है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता है ऐसे चीज़ों का। तो और दूसरा इसमें ये होता है कि आप अगर मान लीजिए जो फैमिली अच्छी भी है वो भी समाज में चाहती है कि उसका एक्सेप्टेंस हो, और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन के दौरान बताया कि अगर कोई अनचाहे रूप से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि उसकी माँ को और बेटी को जगह जगह दौड़ना पड़ता है कि उस बच्चे का कहाँ पर डिलीवरी कराएं, और ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल होता है समाज में यह समझाना कि वो अनचाहे रूप से माँ बन चुकी है। तो हमारे समाज में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है और ये सरकार को किस तरह से पहल करनी चाहिए इसको लेकर? देखिए, सरकार तो ऑलरेडी एक्ट बना चुकी है और एक्ट बना हुआ भी है इस पर, लेकिन उसको किस तरह से एग्जीक्यूशन हो प्रॉपर और सामाजिक रूप से स्वीकार कैसे किया जाए इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दो कंडीशन होता है। एक होता है कि आप किस तरह के माहौल में रहते हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, और आपके सामने सिचुएशन कैसा है कि मान लीजिए वो सिचुएशन एक्सेप्टेंस का है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप अगर साथ नहीं दे रहे हैं, सरकार अगर साथ नहीं दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से उस महिला का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे माँओं का जो माएँ होती हैं जो अनचाहे रूप से बन जाती है, उसके लिए बहुत समाज में बहुत तरह की जो परेशानियां हैं उसको देखनी पड़ती है। ये चीज़ को हमें लगता है कि सरकार को बड़े पैमाने में इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। चाइल्ड एजुकेशन, खासकर स्कूल के एजुकेशन से ही, जैसा कि लोरेटो के टीचर ने भी बताया, इस तरह की चीज़ों को लागू करना चाहिए ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए। ये अभी हमारे समाज, आधुनिक समाज का बहुत बड़ी समस्या है इन्फेंट भ्रूण हत्या और बच्चों को जन्म के साथ बच्चों को छोड़ देना। ये हमारे शहरीकरण और जो आधुनिक समाज है उसके लिए अभिशाप है। ये ऐसी समस्या है जिसके लिए सरकार तो कोशिश कर ही रही है। समाज को जागरूक होना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर ये समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। पारिवारिक चूक कहाँ हो रहा है इस समस्या के? ये पारिवारिक चूक की बात केवल नहीं है, ये इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक, ये तीनों समस्याएं हैं। पारिवारिक चूक वो अंतिम कड़ी है। सामाजिक क्या है, हमारे यह समाज में एक मान्यता है कि बच्चियां अभिशाप हैं, बच्चे हमारे लिए वरदान है। सांस्कृतिक, बहुत जगह सांस्कृतिक रूप से भी बंधन है लोग समाज में कि वो लड़की हो तो वो उसको छोड़ देते हैं। सामान्यतः लड़के को कहाँ कोई छोड़ता है। तो ये मानसिकता की समस्या है, और मानसिकता की समस्या तब और ज़्यादा ये हो जाती है जब आर्थिक उस पर समस्या जुड़ जाती है। आर्थिक है हमारे समाज का बहुत ही ज्वलंत समस्या है, जिसके कारण बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जा रहे हैं, छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। उसकी दिशा में, आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास करके हम इस समस्याओं को समाधान कर सकें।
नहीं, आज का कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है कि किस प्रकार से नवजात शिशु जो हमारे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको छोड़ देने की, उनको कठिन परिस्थितियों में छोड़ देने की या उनको मार देने की, इन्फेंटिसाइड की जो समस्या आती है, तो उनसे उन शिशुओं को किस प्रकार से निजात दिलाई जा सके, उन पर कैसे रोक लगाई जा सके, क्या हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है वो आवश्यक है, क्या हमारे पास जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है वो क्या होने चाहिए, सोशल चेंज किस प्रकार के होने चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स किस प्रकार के होने चाहिए, इस सारे मुद्दों पर आज जो एक नेशनल कंसल्टेशन पालोना के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, इसमें सभी लोग जो एक्सपर्ट्स इसमें काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्र में, इस क्षेत्र में विभिन्न एरियाज में काम कर रहे हैं, वही अपने अपने विचार रख रहे हैं और उनसे देखते हैं क्या निकल। प्रशासनिक जागरूकता इस क्षेत्र में भी बहुत कम है, ऐसा नहीं, एक ये ऐसा एरिया अगर आप देखेंगे ना तो झारखंड एक पहला राज्य है जिसमें इस तरह का कार्य हो रहा है। तो जो भी सोशल सेक्टर की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनका प्रारंभ तो होता ही है, तो ये भी प्रारंभ झारखंड राज्य में हुआ है। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वही ये है कि किस प्रकार से हम ऐसी चीज़ों पर काम करें जिसमें प्रशासनिक जागरूकता को बढ़ावा सके, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा। सामाजिक जागरूकता प्रशासनिक जागरूकता से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जब हम अपने समाज के विभिन्न लोगों को, विभिन्न अंगों को, प्रशासन को भी हम लोग जागरूक स्वयं से कर सकेंगे, तब ये काफ़ी काम हम इस संबंध में कर पाएंगे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।